सेल्फ रवीश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 7.11 जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड थी। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में खास बात क्या है, यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 5 इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 18, तीनों एक ही टाइप के हैं। अब देखो जैसे आपको पता होगा मॉड ऑफ -5 क्या होगा 5, मॉड ऑफ -2 क्या होगा 2। मतलब मॉड के अंदर क्या नहीं लगता है, माइनस अगर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर कहीं पर ऐसे पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव। अब अगर कहीं आ जाए मॉड ऑफ x तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस x। जब हम वेरिएबल का मॉड हटाते हैं तो क्या आता है प्लस और माइनस। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भी क्या है वेरिएबल, तो इससे हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस और माइनस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू अब हम इसे ब्रेक करेंगे। अपने मन में जो भी यहाँ पर फैक्टर दे रखा है उसे आप 0 के इक्वल ले लो। मैं यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। और हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है 2 से लेकर 8 तक। तो देखो 2 से 5 प्लस 5 से 8, ये जो पार्ट है ये अब जैसे यहाँ पर x -2 होता या x -3 होता तो हम कहाँ से ब्रेक करते 2 से 3 से 8। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड में दे रखा है x+2, देखो x और लिमिट दे रखी है -5 से 5। तो यहाँ पर x+2 को 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसे दो पार्ट में ब्रेक कैसे करेंगे हम, -5 से -2 और -2 से 5। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को कितने पार्ट में ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब फिर से यहाँ पर जो हमारे पास में फैक्टर है वो लिख देते हैं x माइनस 5 dx, x माइनस 5 dx। ठीक है। वेरिएबल का मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस और माइनस, इसलिए हमने इसे कितने पार्ट में ब्रेक कर लिया है 2 पार्ट्स में। अब देखो 2 से लेकर 5 के बीच की आप कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर। जैसे मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 5 क्या होगा -2। तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा -5 और 8 के बीच की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा पॉजिटिव। बस अब कितना ही काम है, अब आगे आसान सवाल। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट करा x का, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² / 2 माइनस 5x लिमिट 2 से 5 प्लस सेम प्रोसेस x² / 2 माइनस 5x लिमिट 5 to 8। इज दैट क्लियर? अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। i इज इक्वल टू माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, पहले अपर लिमिट तो 25/2 माइनस 10 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2² 4/2 माइनस 10। ठीक है। देखो पहले 5 पुट करा तो 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस भी यहाँ पर 25 होगा, फिर 5 से 25 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 2² 4/2 माइनस 2 × 5 इज 10 प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें। अपर लिमिट 64/2 माइनस 8 5 40
माइनस 25/2 माइनस 25। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास में I इज इक्वल टू माइनस 25/2 माइनस 25 माइनस 2 प्लस 10 प्लस, इसे भी सिंप्लीफाई करा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 40 माइनस 25/2 प्लस 25। इज दैट क्लियर? अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे हम। I इज इक्वल टू माइनस 25/2 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 10 नहीं आएगा, माइनस का 10 प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25/2 प्लस 25। इज दैट क्लियर? ओके, जब इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 0 to pi x upon 1 plus sin x dx. This is question number 12. So first of all, let I is equal to, this is very important question, CBSE में बहुत बार पूछा जा चुका है। This is equation number 1. अब देखो लोअर लिमिट क्या है 0 से a। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेट 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो 0 to पाई, जहां जहां x है वहां पर a minus x। इज दैट क्लियर? जहां जहां x है वहां पर क्या करेंगे हम पाई माइनस x। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें I प्लस आई 2i 0 से पाई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का एलसीएम देखो क्या आएगा, या डायरेक्ट कर ऐसे लेता हूँ x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x। नाउ बाय टेकिंग द एलसीएम 0 to pi 1 प्लस साइन x इज द एलसीएम। जब दोनों सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो x प्लस पाई माइनस x dx। नाउ x कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग टर्म्स 2i इज इक्वल टू 0 to पाई। अब ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, इसे मैं कहाँ लिखता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस साइन x। ओके, अब जो ये हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचा है, ये क्वेश्चन सिंपल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इंटीग्रेट 1/1 प्लस साइन x। कई बार यहाँ पर प्लस होता है, कई बार यहाँ पर माइनस होता है। तो सिंपल क्या करना है हमें इसे रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो यहां पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। इज दैट क्लियर? तो 2i इज इक्वल टू पाई
इंटीग्रेट 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। नाउ देयर आर 2 टर्म्स इन numerator and there is 1 term in denominator, so we will separate 2i is equal to pi 0 to pi 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x dx। ठीक है, इसके बाद मैं इस साइड कर देता हूं। देखो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेट 0 to पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन क्या है cos स्क्वायर x। तो एक बार cos साइन के अपॉन में गया तो tan और एक बार cos बचेगा तो क्या हो जाएगा sec। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर sec x tan x। ओके, तो 2i is equal to pi, now we will integrate, integration of sec square x is tan x and sec x tan x is sec x, limit is 0 to pi। तो 2i is equal to pi, now by applying the limit we get, first of all we apply upper limit tan pi minus sec pi minus tan 0 minus sec 0, upper limit minus lower limit। So 2i is equal to pi, the value of tan pi मतलब tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री को हम किस तरीके से लिखेंगे, tan 180 11th क्लास में पढ़ा है हमने, tan 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में, और सेकंड में tan कैसा होता है नेगेटिव और 90 में चेंज होगा tan का cot में, cot 90 और cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0। ऐसे ही sec पाई मतलब sec 180, तो sec 180 को क्या लिखा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट पे sec कैसा होता है नेगेटिव और 90 में चेंज होगा sec का cosec में, तो cosec 90 and the value of cosec 90 is 1, so value of sec pi is -1 minus tan 0 हम जानते हैं 0, sec 0 क्या होगा, is that clear? तो ये हो जाएगा 2i is equal to pi minus minus plus 1 minus 0 minus 1 is -1, ये भी क्या हो जाएगा +1, तो 2i is equal to 2 pi, therefore the value of i is pi। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ये करना है। ओके, लुक दिस, now the next topic or property is odd function and even function। ये प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। इस पे क्या है, इंटीग्रेट -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 जब f माइनस एक्स किसके इक्वल होगा -fx के, -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx if f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। ये वाला जो पार्ट है ये इवन के लिए है और ये वाला पार्ट किसके लिए है, ऑड के लिए।
अब मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर हम चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। देखो जैसे fx दे रखा है sin x, फिर x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस x, तो क्या हो जाएगा ये sin माइनस x। तो f माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस एफ एक्स। अब देखो ये कंडीशन किसकी है, किसकी है कंडीशन ऑड की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ओके, लेकिन अगर ये ऐसे होता एफ एक्स इक्वल टू अगर फंक्शन होता हमारे पास में cos x, तो एक बार x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया cos माइनस एक्स। तो f माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास में cos x, क्योंकि cos का एंगल पर नेगेटिव का असर नहीं होता है। तो f माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया एफ एक्स के। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है इवन। तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ओके, अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर फंक्शन को चेक करना है ऑड है या फिर इवन है। तो ये चीज हमें पता चलेगी किससे, लिमिट से। लिमिट देखो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो माइनस पाई बाई टू से क्या है पाई बाई टू, लिमिट क्या होगी माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस वन से प्लस वन। तो अगर ऐसी लिमिट दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। बात क्लियर हो गई क्या। अब देखो यहाँ पर जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, पूछो क्यों, लोअर लिमिट जीरो नहीं है। नहीं है ये बात समझो, अगर लोअर लिमिट जीरो होती तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते, ए माइनस एक्स वाली। और देखो 2 से 8 अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, 2 से 5 कर दो, मॉड में x माइनस वन। बताओ इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन दे रखा है मॉडुलस फंक्शन, और जब हम वेरिएबल का मॉड हटाते हैं तो क्या आता है प्लस और माइनस। मतलब इसे हमें किस पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई क्या। लेकिन अगर जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब बताओ यहां पर इसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। तो 0 से ए कौन से प्रॉपर्टी है, ए माइनस एक्स वाली। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस ए टू ए। मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो चेक करने का प्रोसेस मैंने साइड में समझा दिया है, अब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये था, इसे मैं यहां कर देता हूं उसका सॉल्यूशन। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सबसे पहले इसे हम क्या मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है। फिर यहां पर हमने लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, जो भी फंक्शन दे रखा हूं। अब x भाई ये तो क्लियर हो गया, माइनस पाई बाई टू से क्या है प्लस का पाई बाई टू, तो हमें चेक तो करना पड़ेगा ही। तो एफ एक्स पाना साइन की पावर 7x, अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स, तो साइन की पावर 7 और ये रहा माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि पावर 7 है और 7 क्या होता है ऑड, तो माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा माइनस ही आएगा। इज दैट क्लियर। तो एफ माइनस एक्स
क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसे आप किस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप ये जो प्रॉपर्टी है आप इसे रख रहे हैं, अगर ये माइनस इधर उधर चला गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। आप सिंपल एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, वे अगर दोनों इक्वल आ जाए तो इवन है, और माइनस का साइन मतलब इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू 0, और यही तो आंसर है, क्योंकि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। क्लियर हो गई बात यहां तक? लुक दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो ये है क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि मुझे फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। कैसे पता चला? -1 to 1। क्लियर हो गई क्या बात यहां पर? तो सबसे पहले लेट आई तो हम इसे भूल देंगे, फिर इसे लेट जो फंक्शन दे रखा है उसे एफ एक्स माना हमने, फिर x की जगह माइनस एक्स पुट करा, और माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। f माइनस एक्स की पावर 17 मतलब माइनस एक्स की पावर 17, और कॉस का एंगल पर नेगेटिव का असर होता ही नहीं है, तो कॉस की पावर 4x। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स, और ये कंडीशन किसकी है, ऑड की है, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0, और यही तो आंसर है। ओके, लुक दिस, now the next question number 11 of exercise 7.11। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल गया है कि हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है या फिर इवन है। आपको पता चल गया क्या, -π/2 π/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि मेरे सामने ना आए। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन के एंगल पर नेगेटिव का असर होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास में, एफ एक्स, और ये कंडीशन किसकी है, इवन की। तो we'll write therefore f(x) is an even function, therefore integration of -π/2 to π/2 sin square x dx is equal to 2, 0 to π/2 sin square x dx। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, -a to a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, और में तो डायरेक्ट 0 हो जाता है, इवन में क्या आएगा 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 2, 0 to a की वैल्यू क्या है π/2,
एफ एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए 2 0 to π/2 हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx लिख सकते हैं क्या? अब 2 से 2 कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to π/2। नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दो साइड क्या जाएगा? 0। देखो 2 से 2 गया तो π/2 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0 अपॉन 2 एज इट इज। योर पार्ट तो 0 ही गया, तो आंसर क्या आ गया इसका? π/2। ओके, सबसे पहले एफ एक्स बना हमने साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, फिर साइन के एंगल पर नेगेटिव का असर होता है तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया? एफ एक्स। और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है, तो ये कंडीशन किसकी है? इवन फंक्शन की। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो हमने 2 0 से a की जगह क्या है? π/2 और एफ एक्स की जगह क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है, तो 2 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स का हमने फॉर्मूला यूज करा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से π/2। इसके बाद में हमने लिमिट अप्लाई करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो दोनों पार्टी क्या हो जाएंगे? 0, तो मैंने 0 लिख दिया है। π/2 माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 और 2 था तो 2 लगा दिया। 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0। π/2 माइनस 0 क्या होगा? π/2। ठीक है, लुक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट -1 to 1 साइन की पावर 5x cos की पावर 4x dx। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इतना सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम पहचानेंगे कैसे? -1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है? 1। अगर अंदर वाला जो फंक्शन दे रखा है उससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करें। लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, तो देखो उसे किस तरीके से करेंगे हम। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 5x cos की पावर 4x। अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -x, तो साइन की पावर 5 माइनस एक्स cos की पावर 4 माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो साइन की पावर 5x माइनस साइन आएगा। यहाँ पर cos पर एंगल जो नेगेटिव का असर होता ही नहीं है तो सेम रहेगा, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन की पावर 5x cos की पावर 4x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इज दैट क्लियर? तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए मॉड फंक्शन वाले और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को और 7.11 के जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आता है
वो आप मुझसे पूछेंगे, और जो आपको होमवर्क दिया है, जैसे मॉड फंक्शन वाले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो आप अच्छे से करेंगे। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।